हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक वीवीआई क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन हमारे निर्देशांक ज्यामिति का है और ये बहुत ही वीवीआई है। इस क्वेश्चन को आप जितना रिवीजन कर ले इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि y का मान ज्ञात करें, जिसके लिए बिंदु P और Q निर्देशांक दे चुका है और y के दोनों के बीच की दूरी जो है वो बता रहा है कि 10 मात्रक है। तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे P Q के बीच की दूरी। तो दूरी लिख देंगे बराबर में, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ये 10 मात्रक है। तो हम यहाँ 10 मात्रक लिखेंगे, 10 मात्रक। अब हम इसके बीच के जो है P तथा Q के बीच की जो दूरी कह रहा है, यहाँ से इसका हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र जो है हमारा यहाँ पर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर 10 है। तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब रहा कि हम x2, x1, y2 और y1 कहाँ से लाएंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा, इसको जो है थोड़ा सा लिख लेना है यहाँ पर कि P जो है हमारा जो निर्देशांक बिंदु था P, उसमें जो निर्देशांक है हमारा ये 2, -3। तो इसी में ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 होता है। फिर यहाँ Q जो है, Q का जो निर्देशांक दे रखा है 10, y, इसी में ये x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाता है। तो इस तरह से जो है वहां से हम मान को इसमें रख लेते हैं। रखते हैं यहाँ पर मान हमारा जो है x2 का मान क्या है। तो x2 का मान हमारा हो जाता है 10 माइनस x1 का मान क्या है हमारा 2। तो यहाँ लिख देते हैं 2 और इसका हो जाता है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा कह रहा है y और y1 का मान हमारा कह रहा है -3। तो -3 और यहाँ पर हमारा माइनस जो है दोनों गुना होकर के ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3 और इसका दे देंगे होल स्क्वायर बराबर में कितना है 10 लगा देंगे। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, इस रूट को उठा करके इधर दे देंगे। जैसे ही इस तरफ से इधर आएगा तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है बच रहा है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ एक चीज आ रहा है y + 3, इसका होल स्क्वायर रहने देंगे यहाँ भी। और यहाँ हमारा जो है 10 का क्या लगा देंगे स्क्वायर। जैसे ही इसका रूट हटेगा तो इधर आकर के ये क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब 8 का जो स्क्वायर है हमारा कितना हो जाता है 64 प्लस यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं a + b के होल स्क्वायर पर जो है इसको लगाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर जो हमारा सूत्र कहता है a स्क्वायर। a की जगह पर y है तो y का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर लगाएंगे। फिर प्लस 2ab होता है तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a का मान y है और b का मान 3 है बराबर हमारा 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। अब जो है हम देख रहे हैं यहाँ से इस 64 को हम इधर लाएंगे a स्क्वायर। तो यहाँ हमारा जो है y का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 किया 6 y हो जाएगा बराबर 100। और ये जो 64 है इसको हम लोग इधर लाएंगे, प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बच रहा है y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और इधर इसको बराबर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना बच जाएगा 36। कितना बच जा रहा है 36। इसको अब जो है हम चर और अचर जो भी है यहाँ से अब जब निकालेंगे हम लोग तो हमारा जो है एक द्विघात समीकरण की तरह जो है आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मान आ रहा है y स्क्वायर प्लस का हो जा रहा है 6y और प्लस का फिर यहाँ पर 9 और ये जब 36 को हम इधर लाएंगे ये माइनस हो जाएगा 36 और बराबर में हो जाएगा 0। तो समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे जो है हमारा इस तरह से जो है y का स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ कितना बच रहा है माइनस का कितना बच जाएगा बताइए कितना बचेगा 27।
कितना बच जाएगा? 27। 27 बचेगा। आप लोग माइनस करने में जो है इतना समय लगाते हैं, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? या तो आप जो है इसका द्विघाती सूत्र से बना दीजिए या गुणनखंड विधि से बना दीजिए। तो गुणनखंड से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ हमारा जो है y स्क्वायर रहेगा। अब हम इसका जो है क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हमारा 9y और -3y और इधर हमारा जो है 27। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमें गुणनखंड करना हो तो हमेशा इसके बीच वाले पद को हम लोग तोड़ते हैं। तो इस तरह से ये टूट करके हमारा जो है ये आ गया। अब हम इस दोनों का कॉमन लेंगे, इस दोनों का कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हमारा y आ रहा है। तो यहाँ y और ये एक y से जो है जैसे ही कॉमन लेते हैं तो कॉमन से हम लोग क्या करते हैं? भाग दे देते हैं उसमें। तो भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा y बचेगा ना, प्लस यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा तो 9 बच जाएगा। फिर माइनस, फिर यहाँ पर से कॉमन हम क्या ले सकते हैं? 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे कॉमन। तो -3 से -3 में भाग देंगे तो y बच रहा है। फिर -3 से जब -27 में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा 3 में 27, यानी 9 से कट कैंसिल कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पर बराबर 0। अब जो है इस दोनों का कॉमन हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो है हमारा y प्लस 9, इसको हम फिर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा y प्लस 9 कॉमन आएगा। तो फिर यहाँ पर बच गया हमारा y और ये प्लस नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा माइनस y माइनस, अरे किधर चल गया? नहीं, -3 आएगा। -3 लिखना है। क्या लिखना है? -3 लिखना है। यहाँ 3 है इसलिए ये -3 बचेगा यहाँ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -3 और ये बराबर में क्या लगा देंगे? 0। तो अब यहाँ से हमारा जो है अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, और फिर ये हमारा जो है y बराबर क्या आ जा रहा है? -9। और दूसरा अगर निकालते हैं तो हमारा क्या है? y -3 है। इसके बराबर में भी 0 लिखेंगे और यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा प्लस का। ये माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा y का जो मान आ रहा है y के बराबर में या तो आप -9 ले सकते हैं या आप 3 ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही वीवीआई है, इसलिए बिहार बोर्ड बच्चों के लिए जो है क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आप लोग ठीक तरह से जो है रिवीजन करते हैं।